आज हम आपको विशेष कवरेज दिखाएंगे। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी बंद पड़े अशोक पेपर मिल को आज धरातल पे आके देखे हैं कि क्या फैक्ट्री चालू होने वाला है और किस स्थिति में है। आज आपको विशेष कवरेज दिखाने जा रहे हैं। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी आज बंद पड़े अशोक पेपर मिल को धरातल पे आके यहाँ देखे हैं, निरीक्षण किए हैं कि क्या पेपर मिल किस स्थिति में है और क्या यह फैक्ट्री चालू हो सकता है। और विशेष कवरेज हम आपको बताएंगे। बिहार सरकार के जो उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन है उनका भी हम आपको इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं। सांसद है उनका भी इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं और स्थानीय विधायक है उनका भी हम आपको इंटरव्यू सुनाएंगे। यूनियन के नेता है उनसे भी बात किए हैं कि क्या यहाँ के मजदूरों को कितना बकाया बाकी है। विशेष कवरेज हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको आज दिखाएंगे, क्योंकि बार बार हमने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से अशोक पेपर मिल का जो है मुद्दा हमेशा उठाते रहे थे, लेकिन हमारी बातों को सुने तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ अगर यह पेपर मिल चालू हो जाते हैं तो लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेंगे। अगल बगल के जो भी लोग हैं वो खुशहाल होंगे, महानगर बन जाएंगे। तो आइए इसी के साथ हम विशेष कवरेज हम आगे भी हम आपको दिखाते हैं और देखते रहिए पूरा विशेष कवरेज। सर विजिट किए बहुत दिनों बाद बचपन से अशोक पेपर मिल की बात हम लोग सुनते थे। जब बंद हो गया तो बहुत दुख हुआ था। आज रामचंद्र प्रसाद जी के अनुरोध पे गोपाल जी ठाकुर, जीवेश जी, ये लोग बहुत दिन से इस विषय के लिए हमसे मिले। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो पहली बार मीटिंग हुई और अर्जुन सैनी जी के यहाँ भी हम गए थे नाश्ते पे, तो उन्होंने भी कहा। हम लोगों ने जीवेश जी के साथ सबको बुलाया था, पार्टी को भी बुलाया, उद्योग विभाग में बैठक हुई। इसको कैसे अशोक पेपर मिल पे बयानबाजी की ज़रूरत नहीं, इसको चालू कैसे किया जाए, इसमें और इंडस्ट्री कैसे लगे। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। पिछली बार जब हुआ था तो विवाद में गोली भी चली थी और उसके बाद पूरा बंद हो गया था। अब विवाद नहीं करना है, जो सारे पक्ष को एक करके इसका हल निकालना है। ये आसान काम नहीं है, कठिन काम है, लेकिन कठिन काम करने के लिए हम लोग इतना बड़ा विजिट कर रहे हैं। आज माननीय श्रम मंत्री और सांसद जी के साथ, विधायक जी के साथ हम यहाँ पे आए हैं। हम ट्रेड जो यूनियन के लोग हैं उनको भी बुला के विषय को समझा था। हम लोग निष्पक्षता से इसको हल करेंगे और दरभंगा के इलाके में अगर उद्योग बढ़ेगा तो यहीं से बढ़ेगा, क्योंकि जो पुराना था उसी को स्थापित कर देना है। अभी तो लोहट में 2.5 लाख लीटर का इथेनॉल प्लांट बनने जा रहा है। 65,000 लीटर का पूर्णिया में बना, लेकिन मधुबनी में, मिथिला में 2.5 लाख लीटर का बन रहा है और सारे एग्रीमेंट हो गए। अब काम शुरू होगा। एक चीनी मिल यहाँ पर लगाने के लिए हमने पेप्सी कंपनी को कहा है कि लोहट के इलाके में जो बंद चीनी मिल की ज़मीन है उस पर नई चीनी मिल लगाने को कहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में उद्योग लग सकता है, लेकिन इसमें अब कोई नेतागिरी नहीं करनी, किसी को कोई विवाद नहीं करना, बल्कि जो जिसकी भी समस्या है, चाहे वो पीएफ की समस्या है, मजदूर की है, सब हित को हम लोग ध्यान रखेंगे और इसको चलाने की कोशिश करें। सर आपने जो विजिट किया, क्या लगता है इसको, इस मशीन को फिर से नहीं, इस मशीन को चालू कराया जा सके, फिर नया लगाने की जरूरत है क्या इस बात के? वो तो इंजीनियर ने बताएगा ये चालू फिर से होगा या नया लगेगा, वो तो एक्सपर्ट बताएगा ना। लेकिन इससे थोड़ी कि मंत्री बनने पे सारा ज्ञान आ जाता है। उद्योग मंत्री को रोका, क्या बात, क्यों रोका और क्या बात की? हम लोगों ने रोका नहीं। निरीक्षण करने जब आए अशोक पेपर मिल तो मजदूर, पंचायत और कामगार यूनियन के संयुक्त रूप से मजदूर साथियों ने अपनी समस्या बताई। हम सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार सरकार के उद्योग मंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। देर से ही सही, जब जागे तब सवेरा। निश्चित रूप से 2012 के बाद 10/11/12 को जब सुशील शाह की हत्या हुई थी, उस दिन के बाद आज तक अशोक पेपर मिल में कोई हलचल नहीं हुई और हम, हमारे यूनियन और हमारे मजदूर साथियों द्वारा सैकड़ों बार प्रशासन के संज्ञान में दिया गया कि जो NCFL का मालिक है, धर्मगोता मर गया, उसका बेटा अपने आप को डायरेक्टर कहता है, उसने यहाँ करोड़ों की मिट्टी, करोड़ों जो ईंटा था, जो बिल्डिंग थी, सारी मशीन ले गई। आज हम शुक्रिया अदा करते हैं शाहनवाज भाई का कि हमारे 9
21 की इस बैठक के बाद उन्होंने संज्ञान लिया, देर से सही वो आए और अपनी आंखों से उन्होंने इस तरह देखा जैसा मैंने उनको कहा था कि हम नंगे कर दिए गए, हमारे कपड़े उतार दिए गए। जब उन्होंने अंदर फैक्ट्री को देखा है तो यह उनको समझ में आ गया कि हम किस पीड़ा के साथ उनसे बात कर रहे थे। हम सिर्फ उम्मीद ये करते हैं कि शाहनवाज भाई पॉजिटिव सोच के लोग हैं, शाहनवाज हुसैन साहब, और हम तमाम मजदूर साथी उनके पॉजिटिव सोच के साथ रहेंगे। हम उस वक्त तक अशोक पेपर मिल की चर्चा के साथ इस जो हमारा 300-400 एकड़ का ज़मीन है, इसमें अनेकों उद्योग लगे, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारे पुराने मजदूर साथियों की अवहेलना करके, उनको भूलकर, उनके पीएफ को कंटिन्यू करके, उनके पेंशन का इंतजाम करने के बाद सरकार को निश्चित रूप से इस बंजर जमीन को बकाया भी कुछ है क्या? बकाया का भी कोई मामला है? बहुत लंबा बकाया है। निश्चित रूप से मंत्री जी ने अंदर अशोक पेपर मिल के कहा कि हम तीनों वर्ग यानी कि यूनियन को भी, सरकार को भी और मैनेजमेंट को भी बैठना चाहिए। जो मैनेजमेंट एनसीएफएल जो अपने आप को मैनेजमेंट कहता था, हम तो उसको मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पारा 1.3736 में वो आदमी समाप्त है। हमने कहा माननीय मंत्री महोदय को कि आप सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति दिखाइए, सरकार जब चाहे अशोक पेपर मिल उसका है, और जब सरकार चाह लेगी तो निश्चित रूप से मजदूरों को इंसाफ मिलेगा, ये मुझको उम्मीद है। सर, उन्होंने कहा लचीला होने की बात कही, मजदूरों को भी तो लचीला तो हम बोल रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मेरा 100 करोड़ रुपया बाकी है, आप बैठा लिए तो रुकते हैं कि हमारा 100 करोड़ बाकी है। हम कह दिया, आप हमको दे दिया, आप मेरे टेबल पर बैठिए, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन हो जिसमें कहा गया सर्विस विल बी कंटिन्यू, जिसमें कहा गया कि हमारे मजदूर की नौकरी सुरक्षित है। प्रोविडेंट फंड उसका जमा करवाइए, उसको पीएफ उसका जो कटा हुआ उसको मिलवाइए और उसका पेंशन शुरू करवाइए। निश्चित रूप से हम आपके साथ करेंगे। एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने अभी कहा कि इसको लेकर एक पंचायत करेंगे। आज से अशोक पेपर मिल को लेकर के एक पंचायत आज से शुरू हो गई, मतलब यूँ कहे कि इसकी समाधान की तरफ सरकार बढ़ चुकी है। हमने कहा ना कि हम खैर मकदम करते हैं, आपने सुना होगा वो शेर भी हमने कहा ना कि भाई आप करिए, हम पॉजिटिव सोच के लोग हैं, हम नकारात्मक सोच नहीं रखते। लेकिन हमारे उन 803 जो मेरा परिवार था, 471 परिवार, उस परिवार की गर्दन को दाब के कोई चाहेगा कि हम सब कुछ कर लें, वो हम नहीं होने देंगे। हम लचीला होंगे। निश्चित रूप से हमने कहा कि हम अपना वहीं तक छोड़ेंगे ना जहां तक हम सुरक्षित हैं। इसलिए हम स्वागत करते हैं माननीय मंत्री का, जितनी पंचायत करें, जहां बुलावें, हम मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप से हम निश्चित रूप से उनके हर काम में उनका सहयोग करते हैं। ये बताइए कि जो मिल मालिक हैं उनकी इच्छा शक्ति पे आप लोगों को क्या डाउट है? क्या मिल मालिक अब वो नहीं है। मैंने हमेशा कहा एनसीएफएल को शर्तों पर अशोक पेपर मिल दी गई थी, उन शर्तों का उसने पालन नहीं किया और निश्चित रूप से उसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पुनः अशोक पेपर मिल को वो वापस हो जाएगा। तो सरकार जाग जाए, उन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान दिए हैं पारा 1.1 to 1.13 इसको देख ले सरकार गंभीरता से। एनसीएफएल यहाँ कहीं नहीं। कुल कितने इम्प्लाई होंगे आपके पुराने आपके हिसाब से? 803 शुरू हुआ था, 471 एब्जर्व मतलब जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैं कहता हूँ जीवित तो अब 100-125 लोग होंगे। जो लोग रिटायर कर गए उसमें भी कई लोग मर गए। तो हमारा है कि हमारी सर्विस सुरक्षित रखने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय मंत्री महोदय को हमने मिलकर कहा था कि आप इसको लागू कराइए। हमारा जो पीएफ 7.5 लाख रुपया जमा है इंडिविजुअल लेबर के अकाउंट्स में जमा कराइए, ताकि हमारा पेंशन शुरू हो, हमारे मजदूरों को पेंशन मिले और निश्चित रूप से इन मजदूरों के चेहरे पर जिस दिन मुस्कुराहट आएगी उसी दिन ये 400 एकड़ जो बंजर जमीन जिसको आज लोग कहता है उसमें हरियाली आएगी। ठीक, थैंक यू। कोई है न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ अगर यह पेपर मिल चालू हो जाते हैं तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेंगे, अगल बगल के जो भी लोग हैं वो खुशहाल होंगे, महानगर बन जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।